यो गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल है आप सबके? तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, आई एम सॉरी अगर मेरी वॉइस आपको ढंग से नहीं आ रही, पीछे से कोई बैकग्राउंड होल वगैरह का नॉइस आ रहा होगा तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रेट टेस्ट ईस्ट डेवलपर। मैंने इसका कोई नाम वगैरह तो नहीं सुना, मैंने इसको यूट्यूब वगैरह पे देखा है बस। तो हाँ, मुझे तो कुछ इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसे, और मैं इस बार इसके 5 चैप्टर कवर करूँगा। तो बुरा मत मानना, अगले मैं 2 दिन बाद डाल दूंगा। तो लेट्स गो। तो गाइस, हम मानव का नाम भी यहाँ देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं 2 लड़कों को जो माउंटेन्स में खड़े हुए हैं, और हमें एक फ्लैग भी दिखाया जाता है। और उन 2 लड़कों में से एक लड़का बोलता है मेरा नाम है किम सुवो। फिर कुछ वो 4 एनिमल टाइप दिखते हैं, सॉरी क्योंकि मुझे इनके नाम भी नहीं पता है। फिर वो बोलता है नहीं, मेरा नाम यह है लॉयड फ्रंटेरा। फिर लॉयड बोलता है मैं बस एक साधारण सा सिविल इंजीनियर, एक ऐसी स्टोरी के साथ जो पूरी दुनिया को हिला देगी। लॉयड बोलता है जयवीर। फिर जयवीर बोलता है यस सर। फिर लॉयड बोलता ही फिर जवाब नहीं देता, वो सिर्फ हंसने लग जाता, बोलता है ये सब पैसा है और ये सब मेरा होगा। फिर हम यहाँ से देखते हैं कुछ साल पहले का सीन। फिर एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पे की विश सिलेक्ट हो गई है और वो करंट हो गई पैसे फ्रेमिंग। और वो नोटिफिकेशन से क्लैपिंग के साउंड आ रहे होते हैं और लॉयड इज लाइक ब्रो व्हाट इज जस्ट हैपनिंग। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप जगह लेंगे एक आइडल ब्लड इंजीनियर की नॉवल के कैरेक्टर का। और फिर लॉयड बोलता है कि ये वही नॉवल है जो मैंने कल रात पढ़ी थी। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि और उसमें होता है कि डू योर बेस्ट। और फिर लॉयड सोचता है कि क्या इस चीज़ में बेस्ट करूँ। और फिर वो बोलता है मैंने तो ड्रिंक भी नहीं करी। और ये सब रियल कैसे है? तो क्या ये रिइंकार्नेशन जैसे कार्टून होता है वैसे का ही है कुछ, और क्या या मैं सच में ही एक अलग दुनिया में आ गया हूँ? और अगर ये वैसा सही कुछ है तो मैं रोड पे एक ऐसे मिट्टी वाले रोड पे कैसे पड़ा हुआ हूँ, वही मुंह के बल लेटा हुआ हूँ। फिर उसका मन मेरे बोलता, फिर लॉर्ड मन में बोलता है यार यहाँ तो ठंड भी बहुत है और मेरे मुंह को क्या हो गया। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, फिर वो बोलता है कि आप जमीन पे लेटे हुए थे मुंह के बल, तो आपका जो मुंह है वो जो आपका जॉ लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है। फिर वो इतना इरिटेट हो जाता है, उसको थप्पड़ मारने लग जाता है, पता नहीं क्यों। एंड फिर लॉयड बोलता है कि अगर मैं आयरन ब्लड इंजीनियर में से कोई कैरेक्टर बनूं तो आखिर मैं भी हूँ कौन? ऐसा तो कोई नहीं है था जो कंट्री साइड के रोड पे ऐसे ही पड़ा हो। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है सर लॉयड, और आप समझ चुके हैं कि ये कौन होगा। तो पीछे से आवाज आती है। फिर अपना जैविर बोलता है तो आप यहाँ हो, चलो अच्छी बात है, मैंने आपको ढूंढ लिया, आप कब से आपको ढूंढ ही रहा था, वैसा मिल नहीं रहे थे। चलिए अब घर में चलते हैं अपना मेंशन में। फिर जयवीर का टाइटल दिखता है जो कि है अपना मेन कैरेक्टर स्टोरी का, और ये नरेटर की तरफ से पता लग रहा है, ना कि हमें लॉयड की पीओवी, मैं पहले बता दूं। फिर हमें पता लगता है जो अपना जयवीर है उसका फुल नेम है जयवीर असरान। फिर लॉयड सोचता है यार ये तो एकदम एकदम पूरा एकदम डिट्टो 100 to 100% नॉवल जैसा ही दिखता है, और ऊपर से मेरे को लॉयड बोल रहा है। फिर हमें लॉयड के पीओवी से इस बार दिखता है कि जो ना जयवीर है वो है कौन। तो जयवीर एक रीनोन्ड स्वर्ड्समैन है जो काम करता है कंट्री लॉर्ड के, जो है आर्कोस फ्रंटेरा। और जो उसका बड़ा बेटा है उसका नाम है, बस वो यहीं पे शांत हो जाता है और बोलता है मैं वो बेवकूफ लॉयड फ्रंटेरा हूँ जो जिसका बाप आर्कोस फ्रंटेरा है जो कंट्री लॉर्ड है। फिर अपना जयवीर बोलता है हाँ, पर मैंने आपको बेवकूफ तो नहीं बोला, मैंने आपको सिर्फ बोलता आप लॉयड फ्रंटेरा हो, पर आप अपने आप से वाकिफ हो। ये सुन के मेरे को काफी अच्छा लगा। तो चलिए अपना चलते हैं। फिर जयवीर बोलता है कि आपको कुछ सच में याद नहीं कि आप यहाँ कैसे आए? तो लॉयड बोलता है मुझे घंटा याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया। तो जयवीर बताता है तो आप दोपहर से ड्रिंक कर रहे हो और आपको इतनी चढ़ गई कि आप फर्नीचर को भी तोड़ने लग गए भाई, मतलब बेवकूफ तो तोड़ने ही लग गया। और कौन था ये जो इससे पहले लॉयड बना हुआ था भाई? तू कौन था? मुझे भाई इससे मिला, मुझे मिलना है भाई इस बंदे से। फिर वो जयवीर को थोड़ा बोलता है तो ये होता है हुलीगन की लाइफ में। और ये हुलीगन क्या होता है? एक तरीके से तुम मान लो कि गुंडा होता है जो हमें पूरा चीजों में पड़ जाता है, तो वो होता है गुंडा। तो फिर बोलता है कि मुझे तो आर्कोस फ्रंटेरा ने भेजा था कि उनका काफी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए अगर वो आप मरा जाते तो वो काफी सैड हो जाते, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को भेजा कि मैं आपको लेकर आऊं। पर स्टिल आप उन्हीं के बेटे हो तो वो रोड पे मरने तो देंगे नहीं। फिर लॉयड बोलता है यार काश यहाँ पे ना वो होता अंडर हीटिंग सिस्टम जो कोरिया में होता है, लाइक जमीन से जो है हीटर होते हैं जो घर को पूरा गर्म रखते हैं। तो वो कहता है यार यहाँ कैसे होगा, ये तो एक नॉवल ही है ना। तो फिर वहां से जयवीर जाने लगता है। तभी लॉयड से पूछता है कि लॉयड जयवीर क्या हमारी फैमिली पे कर्जा है? तो जयवीर बोलता है कितनी अजीब बात है, ये तो मुझसे पूछ रहे, काफी स्ट्रेंज है। तो वो सोचता है, फिर लॉयड वो सोचता है अपने मन में यार मुझे पता तो है आगे क्या क्या होगा स्टोरी में, तो फिर मैंने इस बेवकूफ की बॉडी क्यों चुनी और किसने मांगी थी वो इस बॉडी के लिए? यार मुझे पता है आगे इसका क्या होगा। आगे जाके जो अपना है मेरे मॉम डैड है आर्कोस फ्रंटेरा एंड जो उनकी वाइफ है वो जाके सुसाइड कर लेंगे और वो हार जाएंगे अपना दुश्मनों से, और जो उनके सारी फॉर्चून है वो सारे दुश्मन ले लेंगे। और जो मैं लॉयड फ्रंटेरा वो जाके मर जाता है क्योंकि वो ड्रिंक करने लग जाता है सिर्फ
सांप से खांसी आती है, उसको मुंह से ब्लड आता है, तो वो वही सुसाइड कर लेता है। ये तो इस बॉडी का एंड है। और सच में मैंने इस बॉडी को जो जिसका एंड इतना घटिया होगा, और वो चिल्लाने लग जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लेडी बोलते है कि तुमने पब में तोड़फोड़ मचाई क्या। और ये लेडी और कोई नहीं अपनी लॉयड की माँ है, तो जिनका नाम है मार्पेला फ्रंटेरा। फिर लॉयड बोलते हैं नहीं मैं तो कल बुक पढ़ रहा था, पर फिर उसमें बोलते हैं कि तुमसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जाओ उन पब वालों से माफ़ी मांगो कि जो तुमने कल तोड़फोड़ मचाई है उसके लिए। फिर लॉयड सोचता है कि क्या है यार, सारी कांडी वाली बॉडी करे बुक तुम है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। पर लॉयड फिर भी अच्छा इंसान बन के बोल देता है चलो ठीक है, बोलिए मैं सॉरी वगैरह बोल दूँ, चल मारो आप। फिर इस सवाल का जवाब सुन के ये दोनों काफी शौक हो जाते हैं कि भाई हमने इससे सवाल किया और इन्होंने ढंग का जवाब दे दिया। ये लॉयड है नहीं भाई, ये कोई और है, मुझे नहीं पता है, हमें फील ही नहीं होता कि ये लॉयड है। इनके रिएक्शन देखो तुम बस एक बार। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी को जो अपना काम कर रहा होता है और वो फिर लॉयड और जैविर को देख के छुपने से लग जाता है, बट जैविर को तो नहीं, लॉयड को देख के छुपने लगता है। और सिर्फ वो ही नहीं, और भी गाँव के सारे लोग छुपने लग जाते हैं अपने घरों में, घर की खिड़कियां बंद कर रहे हैं, कि बच्चे तक उससे डर रहे हैं। फिर लॉयड जैविर से पूछता है जैविर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि भाई मेरे को ऑर्डर मिला है कि तेरे को फॉलो करूँ और तू कोई गलत काम ना करे और उससे कोई ज़्यादा बड़ा काम ना करे, तो इसने मुझे तेरे साथ रखा हुआ कि उनके विलेजर सेफ रहे। फिर लॉयड समझते कि मैं यहाँ पे एक गुंडा टाइप पर्सन हूँ। फिर लॉयड मन में बोलता है कि पहले मुझे सबसे पहले तो अपनी भाई इमेज सही करनी होगी, अब बाई चांस कभी मैं भिखारी बनूँ तो मेरे को कुछ खाने को मिल पाए, वरना तो मैं ऐसे भूखा मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है यार मैं भिखारी बनूंगी, उस पर मैं अपनी फैमिली का खर्चा उतार दूँ तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ और एक पीसफुल लाइफ जी पाऊँगा, और एक कंट्री बैन में बुढ़े होने तक अच्छी मर जाऊँगा अच्छी ज़िंदगी से, और मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर लॉयड बोलता है कि हाँ यार कोई चीट स्किल नहीं है यार, चीट स्किल या कोड जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। फिर देखता है यहाँ पर 2 चीट स्किल अभी दिखती है ऐसे, एक का नाम है ह्यूमन स्कम और दूसरी है राउडी ड्रंकर। आई गेस आप नाम देख के समझ सकते हो कि क्या स्किल्स होंगी, वो जो कि अभी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ नाम दिखाए जाते हैं, और अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होगा। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है। फिर दोनों पब की तरफ जाने लगते हैं, तभी लॉयड थोड़ा जंगली बिहेव करने लगता है। फिर जैविर बोलता है पब तो इधर, तुम कहाँ आ रहे हो। फिर वो बोलता है तुम क्या झूठ बोल रहे थे जब तुमने बोलता तुम माफ़ी मांगोगे। तो लॉयड बोलता है नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ और सोच रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा आगे चला गया। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, तभी जैविर सोचता है कि लॉयड काफी अलग बिहेव कर रहा है कल रात से। फिर लॉयड माफी मांगता है अब ओनर से कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी ये सब किया कल रात को। फिर बट ओनर काफी डर डर के बोलते कि भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तभी लॉयड समझ जाता है कि भाई ऐसे नहीं मानेगा, तो वो अपने जैसे जो रियल लॉयड था उसको थोड़े रूड वे में बोलता है, चाहे भले वो करना नहीं चाहता बट स्टिल उसने किया। बट वो फिर भी पब ओनर एक तरीके से माना भी और नहीं भी, उसने बोला ठीक है अब मेरे से माफी मांगू, खुदाती है तो होता रहता है। लॉयड की कॉन्वर्सेशन देखते हैं, तो ये जब लॉयड बोलता है पर उन्हें सेटिस्फाइड था माफी मांगने के बाद भी। फिर जैविर बोलता है कि भाई वो तो होना ही था ना, क्योंकि वो सब जो उसका सामान टूटा है तो उसकी मेहनत ही कमाई करता, और जब तक हम उसे कंपनसेट ना करें वो बंदा खुश नहीं होगा, और उसकी माँ की तबीयत भी सही नहीं होगी इस ठंड में, और जो कल तुमने उसको नुकसान करा है ऊपर से इतना सब उस पर लाइफ कितनी हार्ड होगी तुम सोचो। और एक फायर प्लेस पूरी बिल्डिंग को वार्म नहीं कर सकता, और जब ऑन फायर प्लेस ना हो तक भाई कुछ नहीं हो सकता। पर तभी हमारी मेन कैरेक्टर की बत्ती खुल जाती है, बोलता है यार यहाँ पे वो सिस्टम तो है नहीं जो कोरिया में होता है, बट ये मैं यहाँ बना सकता हूँ, मैं यहाँ बनाया तो वो बिकेगा। भले ये द हुलीगन लॉयड ना सोच सके बट किम सूहो जरूर सोच सकता है। मैंने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग की, और जब मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कैंप में भी था तब भी मैंने घर खुद बना लिया था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया हुआ है, और मैं शायद ये काम करके सारा कर्ज उतार सकूं। तभी वो बोलता है जय चल वापस चले पब में। जब बोलता है कि लॉयड बोलता है मेरे पहले ऑर्डर के लिए, और तभी नोटिफिकेशन आती है आरपी सिस्टम एज एक्टिवेटेड, तुम इन पॉइंट्स को तब कलेक्ट कर सकते हो जब तुम लोगों से अच्छे रिलेशन रखो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो हम चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लॉयड गेम जो थिंकिंग है उस पर देखते हैं कि ये सोच रहा था कि आरपी पॉइंट्स है क्या चीज लाइक, और यहाँ पे इसको यूज कैसे करूँ। फिर वो देखता है कि जैविर के पॉइंट तो भाई -30 में है, तो वो जैविर को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि भाई जैविर भाई तू बहुत हैंडसम है, बट जैविर इज लाइक भाई मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, तू मुझे बता नहीं सकता। भाई वो पॉइंट बट कम होने के लिए और बढ़ जाते हैं। फिर ये दोनों जाते हैं पब के अंदर, दोनों पब ओनर के पास जाते हैं, और लॉयड बोलता है कि चलो आप परचेजर और मैं बिल्डर, मैं लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी डैमेज की है उसकी मैं कीमत दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और आप साइन करो। ये चीज़ ना लॉयड बहुत पोलाइटली बोलते हैं, जिसकी वजह से वो पब ओनर नहीं मानते, बोलते हैं ना मुझे तुम समझना नहीं है, वो सब नहीं होता उसके पेमेंट लॉयड से डरता नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
और लॉयड बोलता है कि मुझे आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं उसको डूबने नहीं दूंगा। तभी से शिफ्ट होके शायद इन लोगों के घर पे जाता है। तो लॉयड बोलता है कि चलो ये काम आसान होने वाला है क्योंकि मेरे को मेजरमेंट ऑलरेडी बहुत सादा ही आइडिया है। और तभी जावेद बोलता है कि मास्टर लॉयड क्या आप अभी कोई नया काम करने तो नहीं वाले? तो लॉयड बोलता है ना भाई, मैं कोई नया काम नहीं करने वाला, मुझे तो बस उन दोनों बंदों के चेहरे में स्माइल देखनी है और वही स्माइल उनको पैसा कमा के देगी। फिर लॉयड कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है और तभी हमें नरेटर बताता है कि जो ये टिम्बर है ये बैरन रेसिडेंस का ही है और ये जो ट्रेडिशनल टिम्बर फ्रेम बन जाएगा कि इन्होंने काम पूरा कंप्लीट कर दिया। और फिर लॉयड बोलता है कि बॉडी बहुत वीक है। फिर जैविर बोलता है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर लॉयड बोलता है चिल्ला कर बोलता है इसमें 1 हफ्ता लगा है साले। फिर हम जैविर की थिंकिंग देखते हैं जो सोच रहे हैं कि क्या सच में खुलेगा लॉयड फ्रंटियर सुधर गया है। पर लॉयड तभी बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ बट मैं काम नहीं रोक सकता, मैं रेस्ट भी नहीं कर सकता। फिर लॉयड वुड काटने लगता है बट उसे जैविर रोक देता है कि तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। फिर लॉयड बोलता है कि इस वुड को पतले और छोटे पीसेस में चाहिए मुझे। और फिर लॉयड एकदम से शॉक हो जाता है जो कि हम देख सकते हैं कि वो इतना शॉक क्यों है। और लॉयड बोलता है कि जैविर जब फ्री हो तो मेरे साथ में ये थोड़ा बहुत काम करा देना, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तभी जैविर सोचता है कि ये बंदा मुझे थैंक यू बोलने के बदले मुझसे और काम करवा रहा है। और लॉयड तभी उसे पोक करके बोलता है कि तुम्हें भी तो ये काम जल्दी होते हुए देखना है क्यों, पर लेकिन मैं अकेले करूँगा, मुझसे जल्दी तो नहीं होगा। फिर इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर जैविर बोलता है कि वो लेटर क्या है। तो लॉर्ड उसे बताता है कि वो कोई लेटर नहीं है, लोगो है। पब ओनर उसकी माँ घर में आते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद भी आता है। और पब ओनर भी उसे थैंक यू बोलता है कि आपकी जैसे मैं अपनी माँ को इतनी खुश देखा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। और तभी जैविर सोचता है कि क्या ये सच में बदल गए। मुझे नहीं लगता कि ये जो लॉर्ड फ्रंटेरा है ये थोड़ा बहुत सही बनेंगे, बट वो सही बन रहा है धीरे धीरे। और तभी लॉयड को नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसके 2 पॉइंट्स कम होते हैं जैविर के प्रति। और फिर लॉयड मजे लेने लगता है जैविर के। तभी वो बोलता है तुम्हें लग रहा है ना मेरे जैसा बंदा कोड़ा तो नहीं है आखिरकार। और तभी जैविर बोलता है नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। पर तभी लॉयड बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर लॉयड बोलता है कि यार अभी हम लॉस में गए हैं लेकिन मैं इस घर को ऐसा मॉडल यूज करूंगा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। तो हम उसी घर का सीन देखते हैं सुबह का जिसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो मेल्ट हो गया। और एक बंदा तभी उस सबसे बाहर आता है और लॉयड उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये चीज़ अपने घर में भी चाहिए, और क्योंकि ये एकदम अमेजिंग है ना और स्टाइल भी जो है वही आपके घर में यूज़ होगा और आपको मैं 10% ऑफ भी दूंगा अगर कर पाओगे। बट वो बंदा मना करता था क्योंकि उसे लॉयड पर भी ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ उसे ही नहीं अभी विलेजर्स को भी नहीं है। फिर एक आवाज़ आती है लॉयड की जो है उसके फादर की। वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और इनका नाम एडकोस फ्रंटेरा है। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। मेंशनिंग के अंदर का सीन है जहाँ हम लॉयड और उसके फादर को देखते हैं जो खाना खा रहे हैं। फिर तभी लॉयड सोचता है तब तो मैं इससे दूरी भाग रहा था, लेकिन अब अगर इन्होंने मुझे कंस्ट्रक्शन करने से मना करा तो शायद काम खराब हो सकता है। तभी उसके फादर बोलते हैं तो बताओ मुझे क्या कांड करने वाले हो। हाँ शॉर्ट है बताना। और लॉयड बताता है कि पब उन्होंने ही मुझे बोला था बनाने को तो मैंने बना दिया। फिर लॉयड के फादर बोलते हैं तो और भी लोग ऑर्डर तो दे ही रहे होंगे। फिर लॉयड के फादर बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जिनसे पैसा कमा सकते हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इनसे कुछ भी गलत वगैरह या इनको फिर से तुम पागल या बेवकूफ बनाओ। फिर लॉयड बोलता है कि आप टेंशन ना लो, सब सही होगा और मैं कुछ भी करूँ सबको लगता है कि मैं कांड नहीं कर रहा हूँ तो चलो मैं चलता हूँ। तभी लॉयड मन में बोलता है कि भाई जल्दी खिसक ले नहीं तो कुछ काम खराब हो सकता है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम सभी फैमिली के लिए कर रहे हो तो इतना सा मत करो, मैं सब प्रोटेक्ट कर दूंगा। बट तभी लॉयड को उसका अपना पास्ट याद आता है जो उसकी रियल लाइफ वाला था। उसके फादर भी उसे वही बोल रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम स्टडीज़ वगैरह पे ध्यान दे। और फिर वही लॉयड बोलता है कि मैं फिर से अपनी लाइफ स्टूपिड मनी खराब नहीं कर सकता। और हाँ आप भी गिव अप मत करना और मैं भी गिव अप नहीं करूँगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर वही सोचते काश मैं ये चीज़ अपने फादर को भी बोल पाता। फिर वही मन में फिर अपना थोड़ा काम का ध्यान देने लग जाता है कि कोई को 20 स्टाइल के 57 ऑर्डर मिले हैं और आधा पैसा कंस्ट्रक्शन का मिल भी गया। तभी उसके सामने 2 लोग आ जाते हैं जिनका नाम है मीटलॉफ एंड शीलो। और लॉर्ड सोचता है मैं तो एक लॉर्ड का बेटा हूँ, मुझे तो इन लोगों ने ग्रेट क्यों नहीं किया। और फिर बोलता है क्या ये वही तुम, पता नहीं कौन है, शायद फ्यूचर में पता चले। फिर हम उन्हीं दोनों लोगों को देखते हैं जो बाहर थे लॉर्ड के फादर से बात कर रहे होते हैं कि तुम हमें हमारे पैसे का तुमने 5 दिन बोला था और हम तभी आए हैं, अब कुछ बोलो भी चुप क्यों हूँ। उनमें से एक बोलता है अगर तुम अगर कोई चीज़ बेच दोगे तो तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो जब ये तीनों बात कर ही रहे होते तो पीछे लॉर्ड बैट सुन रहा होता इनकी सारी बातें। तो पीछे से लॉर्ड बोलता है सही टाइम है। फिर लॉर्ड सोचता है कि मुझे कुछ आरपी मिली है तो क्या मैं इसे को यूज़ करके कुछ यूज की स्किल्स वगैरह नहीं ले सकता। एक पॉपअप आता है उसमें लिखा है कि आप अपनी आरपी को यूज कर सकते हो स्किल्स को खरीदने या ओन करने के लिए। बात तो वही आती है बाय कर लो या ऑन कर लो, एक ही चीज़ है, ओनरशिप तुम्हारे पे ही रहेगी। और फिर लॉर्ड बोलता है सारी स्किल्स मिलती है जिनका नाम है मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक, वाटर सप्लाई एंड सी विद थ्योरी, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कंक्रीट डिजाइन, एडवांस डिजाइन प्रोग्रामिंग। फिर पॉपअप में लिखा होता है
देखने में तो स्मार्ट लगता है नहीं, तो जितना है फिर लॉयड एक स्किल को बाय करता है थ्रू आरपी पॉइंट्स, जिसका नाम है स्किल्स। फिर लॉयड बोलता है मुझे फालतू की चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखों से पूरा स्ट्रक्चर जीते थ्रू सब कुछ देख सकता हूँ और तेजी में काम कर सकता हूँ। और क्या जेवियर अकेला कंस्ट्रक्शन कर पाएगा? काश में अगर एक नॉलेजेबल मशीन मंगवाता है, लाइक वो होती है ना JCB टाइप, वो मंगवा पाता तो शायद तो सही होता। बट उसी टाइम एक और पॉप था जिसमें लिखा था ये समनिंग मशीन मंगा सकते हो, 50 RP को पॉइंट्स ही होंगे, बट उस पर बस एक ही था, तो वो गेन करने का प्लान करता था कि लोग उसे पसंद करें। तभी से शिफ्ट होता रहा, वापस उन दोनों को ही देखते जो लड़के फालतू पैसे मांग रहे हैं, और उनमें से कितना नीचे गिर जाते हैं, बोलता है कि तुम अपने घर की लेडीज भेज दो बाहर, तो पैसा कमा के दे देंगे, तो तुम हमें दे देना। लॉर्ड पीछे आता है, उस मोटे को बोलता है तुम पैसे लेने से मतलब ये नहीं कि तुम अपने मैनर्स भूल लो। तभी मोटा बोलते तुम लोग बड़े बेटे हो ना, तभी तो तुम्हारी बातों के पीछे है, सब बच्चे अपने घर जा। बट वो नहीं बोल पाता क्योंकि लॉर्ड बोलता है हाँ चल चल चल, तो ज्ञान मत दे, और ये बता दे वारंट है। मोटा बोलता है क्या, कैसा वारंट? लॉर्ड बोलते हैं कि रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 एंड क्लॉज 6, और उसके हिसाब से ये रूल है कि जो किसी को भी अगर यहाँ पे अंदर मिलने किंग से मिलने आना होता है तो वो वारंट लेके आता है, तो तू वारंट लेके नहीं आया तो ये क्राइम है। तो दोनों बंदे बोलते हैं भाई ऐसा कोई रूल हमने देखा ही नहीं है, ये वो घबरा जाते हैं। हमारा लॉर्ड तो लॉर्ड ही है, वो बोलता है भाई आजा साथ में चलते हैं, बट तभी वो कहते हम नहीं जाएंगे। फिर अपना वो बोलता है जयवीर बाहर आ, फिर जयवीर आता है, बोलता है जयवीर चल सालों के हाथ काट। दोनों की इतनी फट जाती है, भाग ही जाते हैं वहाँ से। फिर लॉर्ड के फादर बोलते हैं कि क्या किया तुमने, हम पे पैसे नहीं होने देने के लिए, और तुम लोग कुछ इतना कुछ कर दिया तो वो भड़क जाएंगे। लॉर्ड बोलता है कि हाँ कोई नहीं, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा कि आप 1 महीने का इंटरेस्ट दे पाओ, बाकी का मैं कमाऊंगा तो आपको दे दूंगा। फिर लॉर्ड के फादर बोलता है कि तुम हमारे लोगों से पैसे ले रहे हो छीन के। फिर फर्स्ट टाइम हमने सीजन देखा है कि अपना जयवीर है लॉर्ड को प्रपोज कर रहा है कि हाँ भाई लॉर्ड सही है इस बार, तो आप दिक्कत ना हो, मैं खुद अपने सारे सेमेस्टर कंप्लीट कर पाऊंगा। जैसे देखे जय लॉर्ड के फादर ही बोलते हैं चलो अगर जयवीर से पूछ कर कुछ तो बात सही होगी। फिर हम जयवीर और लॉर्ड की कन्वर्सेशन पे आते हैं, और जयवीर बोलता है कि जब तुम्हें कैसे पता, मुझे लगा तुम्हें ये लॉ पता ही नहीं हो क्योंकि तुम एकदम फुद्दू हो। फिर लॉर्ड बोलता है कि मैंने बस कहीं पे देखा था, और हमें दिखता है कि उसने कहाँ देखा था। तो वही जब वो बताता था, तो बैरन एंड बैरनेस है, किंग और क्वीन, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लॉर्ड, यू नो अबाउट दैट। तो फिर वही जो दोनों आए थे शीलो एंड पता नहीं क्या नाम था दूसरे का मोटे का, तो वो दोनों आए होते हैं वो लेने अपना कब्जा वगैरह। तो वो उन्हें पता चलता वो दोनों मर चुके, तो उन दोनों के बॉडी पार्ट से उखाड़ने वाला होता है, तो वो लाइक खोदने वाले होते हैं कि बॉडी को, कि बॉडी पार्ट बेच देंगे हमारे पास आ जाएगा। और वहाँ पे जयवीर होता है, वो तो वही रूल बताता है मैं एक्ट 3 एंड वो क्लॉक 6 वाला। तो तभी वहाँ पे जयवीर जो गर्दन काट देता है उन दोनों की, और फिर वह वो फास्ट एंड होता है। तो फिर लॉर्ड बोलते हैं कि ये बुक पढ़ना मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, खैर मुझे पॉपअप आने वाला ही होगा, और वो आता भी है, और उसे 60 RP मिलती है की कैरेक्टर सिलेक्शन अच्छा करके, और यही चैप्टर एंड हो जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लॉर्ड है वो एक खाली ग्राउंड में खड़ा होता है और एक समन गेम शुरू करता है, जो हमने शायद पिछले चैप्टर में बताई थी कि एक समन गेम ही तुम कर सकते हो, तो वही वो शुरू करता है, जिसके अंदर काफ़ी छोटा सा एक मैजिक सर्कल बनता है जो बहुत नॉइजी होता है, जिसकी वजह से अपना लॉर्ड काफ़ी इरिटेट हो जाता है। तो उसी मैजिक सर्कल में से एक हैमस्टर बाहर है जिसका नाम है पी डोंग या मैं सिर्फ डोंग बोलने वाला, मुझे नहीं पता, अगर किसी को कुछ पता सच इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है तो मुझे ज़रूर बताना। फिर लॉर्ड इसको देख के जाने लगता है, बट पी डोंग कुछ अपने लैंग्वेज में बताता है कि भाई मैं सही बोलूँ। फिर लॉर्ड बोलता है कि तुम एक नॉर्मल डेड नहीं हो, तुम क्या तो मेरी हेल्प कर पाओगे, तो चलो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। फिर पी डोंग अपने थूक के अपने मुंह से मैनुअल निकाल के देता है कि ये पकड़। फिर लॉर्ड उसको उठा के चेक करता है, उसके अंदर लिखा है कि ये पीवी डोंग के प्यार से हैमस्टर है जिसका एक साइज़ एक सीड खिलाने से बढ़ जाता है, और एक सीड का नाम है रेड सनफ्लावर सीड, जिससे पीवी डोंग का साइज बढ़ जाता है, जिसकी टाइमलेट 12 है। और एक ब्लू सनफ्लावर सीड भी है जो अपोजिट है रेड सनफ्लावर सीड है, मतलब उसे वही खिलाता है वो छोटा हो जाएगा 12 घंटे, लाइक अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। फिर लॉर्ड पूछता है पीवी डोंग क्या तुम कितने बड़े हो, एक ह्यूमन जितने, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। पीवी डोंग बोलता है अपनी लैंग्वेज कुछ। फिर लॉर्ड बोलता है अगर तुम एक ह्यूमन जितने बड़े हो तो तुम बहुत यूज़फुल रहोगे, क्योंकि हैमस्टर टनल बनाने में बहुत माहिर होते हैं। फिर लॉर्ड एक रेड सीड पीवी डोंग को खिला देता है, पीवी डोंग एक ह्यूमन से ज़्यादा ही ग्रो कर लेता है, और उसको देख के लॉर्ड की फट जाती है। वो बोलता है ये 15 नहीं 20 ना ये 30 से भी लंबा है, और पीवी डोंग के बहुत ही बड़ा ही गड्ढा खोद देता है, और उसको देख के लॉर्ड बोलता है जैकपॉट। फिर से ही शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं लॉर्ड को जो अपने घर के कॉरिडोर में कहीं घूम रहा है, जो सोच रहा है कि अगर इतनी बड़ी चीज़ के साथ मेरे को किसी ने देखा तो पढ़ सकते हैं, तो मैं अपने साथ एक सामने बुक रख लेता हूँ, जो मेरे से कोई भी पूछेगा कि ये इतनी बड़ी चीज़ क्या है तो मैं बोल दूँगा मैं एक समनिंग मास्टर हूँ और बस प्रॉब्लम सॉल्व।
अरे साला खुद की तारीफ खुद करता भाई, मैं तो स्मार्ट हूँ ना, मेरे को सारी प्रॉब्लम की हल पता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ लॉयड को 30 वर्कर मिल जाते हैं और वो उन्हें मोटिवेट करने का ट्राई करता है, बट वो नहीं सुन रहे होते क्योंकि वो फ्री में काम कर रहे हैं। फिर एक आवाज़ आती है मास्टर लॉयड, और लॉयड पीछे दिखता है और वो है सीनियर लाइट इन लॉर्ड फ्रंटियरा बैरन, और इसका नाम है न्यूमन। और फिर हमें लॉयड बताता है कि इस लैंड में 3 स्वॉर्ड्समैन है, न्यूमन, उसके अंडर काम करता है बैरन, और एक प्रोटैगनिस्ट नॉवल का जेवियर असर है। और बुक की स्टार्टिंग में जब हमला हुआ था तो बैरन और जेवियर लॉयल थे, और ये सारा तो भाग गया था बैरन को धोखा देके और चला गया था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर एनिमी को देता था अपना कर्जा चुकाने के लिए। बोलता है कि आपको क्या दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर न्यूमन बोलता है कि आप मेरे रिजर्व सिपाही से तक गंदा काम करवा रहे हो और इनका कमांडर नहीं ना, तो मैं नहीं सहूंगा। फिर लॉर्ड मन में बोलता है कि साढ़े तो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि मैं जो पैसा कमाऊंगा उससे सारा कर्जा दे पाऊंगा। फिर लॉर्ड बोलता है मेरे पास फादर की परमिशन है। फिर न्यूमन बोलता है कि मुझे नहीं पता आपने उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया, तो मैं क्या आपको पिछला कुछ याद दिलाऊं, और अपने पर्सनल गेन के लिए मेरे सोल्जर यूज़ कर रहे हो, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। बोलता है तो सही बोल रहा है, अगर तुझे लड़ना है तो तू बोलता। फिर लॉयड उसके मुंह पे उठा के मिट्टी मारता है। फिर न्यूमन बोलता तूने एक ऑनरेबल नाइट की बेइज्जती करी है, तू कुछ नहीं से कैसे बाप का बेटा है जो गरीब है, और सून वो सब उसका जो महल है रूइंस मतलब खंडर वगैरह बन जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब भौंकता है। तो लॉयड बोलता है कि रैंक वगैरह छोड़, सीधा लड़ते हैं। फिर न्यूमन बोलता है तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। फिर चैप्टर शुरू होता है, हम देखते हैं जेवियर और लॉयड कन्वर्सेशन पर आते हैं, जिसमें जेवियर पूछता है आप और न्यूमन 1 महीने बाद लड़ोगे तो आपको पता भी है आप जीत पाओगे या नहीं। लॉयड बोलता है तू बेवकूफ़ है क्या, तुझे सच में लगता है मैं उसे हरा दूंगा, वो एक लो लेवल स्पोर्ट्समैन है जो माना आर्ट्स के लिए यूज़ करता है, तो सच में लगा मैं उसे हरा दूंगा, सच बताइए तुझे लगा था क्या। फिर लॉयड बोलता है कि मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा है जेवियर। फिर जेवियर बोलता है ना मैं नहीं सिखाऊंगा। लॉयड बोलता है क्यों। फिर जेवियर बताता है कि पहली बात मेरा काम है आपसे सिर्फ निगरानी रखना, दूसरी बात आप जैसे बेवकूफ़ को नहीं आप जैसे महाबेवकूफ़ को मैंने स्वॉर्ड चलाना सिखा दी, तो जो आसपास के लोग हैं आपके काफ़ी खतरे में है। फिर लॉयड बोलता है साले जब तूने अपने को ढंग से ही कराना, मुझे लगा तू ढंग का बोलेगा, तुझे तो और बेइज्जती कर रहा है। खैर ये छोड़, तो तू मुझे नहीं सिखाएगा, ठीक कोई नहीं, अगर तूने मुझे सोच रहना सिखा दी मैं तेरी बीमारी इंसोम्निया को ठीक कर दूँ। फिर जेवियर बनने बोलता है इसे कैसे पता मुझे इंसोम्निया है। फिर लॉयड मन में बोलता है भाई मुझे ये भी पता है तुझे हुई कैसे है। फिर हमें पता चलता है कि जो नाइट्स हैं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिड, लो, मतलब लो, मिड, हाई एंड मास्टर। ये 4 में ना लेवल लिखे होते हैं, लेवल को नहीं बोलोगे तो भी दिक्कत है, तुम ये समझ लो लो, मिड, हाई और मास्टर। तो जो हमारा जेवियर है वो एकदम बीचों बीच है अभी स्वॉर्ड मास्टर के एंड हाई लेवल के, तो इसी वजह से उसकी सेंस से बहुत फास्ट है, तो उसे नहीं आती है, और एक साइड इफेक्ट भी मान लो स्वॉर्ड मास्टर होने का। फिर लॉयड बोलता है चल बता अपनी डील है या नहीं, और मेरे से छुपा मत यार, क्योंकि तेरे मुंह पे लिखा है तुझे इंसोम्निया है, तो वो जेवियर बता डील है या नहीं। जेवियर बोलता है यार ठीक है, तुम्हें पता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता तुम फेल हो क्योंकि मैंने हर चीज़ ट्राई करी है, मेडिसिन सब, स्लीप थेरेपी, ईस्टर्न मेडिसिन पर सब, पर किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगले ही पैनल में हम देखते हैं भाई लॉर्ड उसको सलाह भी देता है, आता है कि मुझे पता है कैसे सोएगा। तो स्टोरी में एक मैजिक स्पेल सुन के सोता है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखा था, लाइक 18 टाइम से भी ज़्यादा, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा, और अब तेरी स्किल्स मेरी है। अगर से देखते हैं जेवियर लॉर्ड को बोलता है जाओ 50 लैप करो यहाँ की रनिंग करते हुए, और वो शौक हो जाता है क्योंकि लॉर्ड ने उसे कोई कंप्लीट नहीं करी, ब्रिज लाइक वही लॉर्ड हो ना। तो जैसे ही लॉर्ड जेवियर के पास से जाता है हमेशा लाइक ग्राउंड का चक्कर कर, इसको कुछ ना तो कुछ बोलता ही है, जैसे कि मुझे ये नहीं पसंद, ट्रेनिंग करवानी थी, ये क्या है। फिर से वो घूम के आता है, फिर से वो बोलता है ये तो जिक्र लगता है भाई नहीं कर पाऊंगा, सच बता लगा था ना, मैं फिर वो कर पा रहा देख रहा है। फिर वो फिनिश करने वाला ही होता है, तभी अपने पास को याद करता है कि ये सब आसान है उस कोरी वाली ज़िंदगी, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी, मैं सारा दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और ट्रक्स को अनलोड करता था, और हमेशा ये सोचता था एक दिन सब सही होगा, वो कभी हुआ ही नहीं, उसके मुकाबले ये काफ़ी बेटर है। और फिर जेवियर बोलता है अगर आपको सच में सीखना है तो मैं आपको सिखाऊंगा, और RP पॉइंट्स -1 हो जाते हैं जेवियर के। फिर हम लॉयड के फादर एंड न्यूमन कन्वर्सेशन पर आता है, और लॉयड के फादर बोलते हैं मुझे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हें चैलेंज दिया, बल्कि तुमने हमारी फैमिली की 5 जनरेशन को बचाया है, और मुझे लग रहा था वो सही हो चुका है, बट थोड़ा सा पागल तो अब भी है, और मैं इस दिल को अब नहीं रोक सकता, तो प्लीज़ उसे ज़्यादा हर्ट मत करना। फिर न्यूमन बोलता है जैसा आप कहे, लेकिन उसके मन में तो अलग ही चल रहा है कुछ। वो बोलता है हम चाहे हमेशा वैसा नहीं होता, अगर मैं उसको मार दूँ और बैलेंस के बीच में आ जाए और मैं उन्हें मार के उस चीज़ को सुसाइड बोल के छिपा दूँ, फिर मैं कहीं और जाके ज़िंदगी जी सकता हूँ। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जैसे लॉर्ड के मदर फादर बहन में सभी दोनों को मैच देखते हैं, और तभी न्यूमन लॉर्ड को बोलता है तो क्या आप तैयार है मास्टर। लॉर्ड बोलता है हाँ एकदम, तई तो फाड़ूंगा मैं साड़े। फिर आज और किसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है।
सो हम इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। कमेंट में मुझे जरूर से बता के जाना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं की मांगा मानवा या एनीमे या डोंगुआ या मानवा कुछ भी कवर करूँ तो वो भी मुझे जरूर से बता के जाना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना है। बाय बाय एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में।